परशुरामपुर नामक छोटे से गांव में लता, घनश्याम, उनकी दो बेटियां चिंकी पिंकी छोटे से घर में रहती थी। और घनश्याम धनी राम के यहाँ मजदूरी का काम करता था और लता एक बंगले में खाना बनाने और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों बहुत मेहनत करके अपने बच्चों का लालन पोषण करते थे। इस साल गर्मी के कारण गांव का बहुत बुरा हाल था। पता नहीं ये गर्मी कब जाएगी, सब यही सोचते थे। घनश्याम दिन हो या रात बहुत ज्यादा गर्मी रहती थी। गर्मी से तो बहुत बुरा हाल है, काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। पता नहीं ये गर्मी कब जाएगी। चलो अच्छा, मैं काम पे निकलता हूँ, नहीं तो मालिक मुझ पे बहुत भड़केगा। अच्छा, मैं जाता हूँ। इतना कहकर घनश्याम काम के लिए निकल जाता और चिंकी पिंकी एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। लता बच्चों को स्कूल छोड़कर वो काम के लिए निकल जाती है। शेर सिंह और हीना आपस में बात करते हैं। उनकी दो बेटियां शिवम और सीना रहती थी। अरे लता, तुम आ गई? अच्छा, जल्दी से काम कर लो। तुम्हें पता है ना, आज शिवम का बर्थडे है, तो आज काम ज्यादा रहेगा। तुम्हें 4 बजे तक रुकना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं पहले रसोई का सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद घर को सजाने में मैं आपकी मदद करती हूँ। इतना कहकर लता काम करने लगती है। मालकिन के साथ मिलकर घर को अच्छे से सजाती है। अच्छा मालकिन, सारा काम हो गया है, मुझे अब इजाजत दीजिए, मुझे घर जाना है, बच्चों के लिए खाना भी पकाना है। मालकिन, मैं टाइम पे आ जाऊंगी, आप निश्चिंत रहिए। को जल्दी आ जाना बच्चों के साथ, मुझे तुम्हारी जरूरत रहेगी, काम बहुत ज्यादा रहेंगे आज। तुम्हें पता है ना, आज शिवम का बर्थडे। कहकर लता घर के लिए निकलती है और बच्चों को तैयार करती है पार्टी के लिए। वह मालकिन के घर उनकर शिवम उनके पास आता है और कहता है, एसी लगवाने से घर ठंडा रहता है। हम भी मम्मी से अपने घर में कहकर एसी लगवाएंगे। खत्म हो गया है तो हम चले केक काटते। चिंकी पिंकी केक की तरह आगे बढ़ती हैं। वो लोग एसी का हवा लेने के लिए सारे रूम में घूमने लगती हैं। घूमते घूमते वह सिया के रूम के पास पहुंचती हैं और एसी का ठंडा ठंडा हवा लेती हैं। धीरे धीरे वह रूम के अंदर पहुंच जाती है। दीदी देखिए ना, ये रूम कितना ठंडा है, ये गद्दे कितनी मुलायम है, कितना अच्छा लग रहा है। ये छोटी, तुम सही कह रही हो, इस पे सोने में तो बहुत आरामदायक होगा। हाँ दीदी, हमें भी अच्छा लग रहा है। तक वो सिया अपने रूम में पहुंच जाती है। उन लोगों को देखकर वह बहुत गुस्से में होती है और चिल्लाने लगती है उस पे। मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मम्मी देखिए ना, ये लोग मेरे रूम में आके। सी छोटे बच्चे हैं, इन्हें माफ कर दीजिए, दोबारा ये गलती ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे बच्चे अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। प्लीज माफ कर दीजिए। बच्चों को लेकर चली जाओ और दोबारा यहाँ आना मत। चली जाओ अपने बच्चों को लेकर। मैंने तुम्हें गरीब सोचा, सहारा दिया और तुम मेरे सर पे चढ़ गई। चली जाओ, तुम दुष्ट हो, तुम सही नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने के लिए? हमें माफ कर दीजिए। हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ नौकरी करेंगे? हमारे बच्चों को प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, दोबारा ये लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, हमें नौकरी से ना निकालिए। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो भूखी सो जाऊंगी, पर मेरे बच्चे कैसे सोएंगे बिना खाना के? सुनो जी, घर में कुछ नहीं है खाने को, मैं क्या बनाऊँ, बच्चे क्या खाएंगे? इतने में वहाँ रामू आ जाता है और कहता है, क्या हुआ?
इसकी चिंता ना करो, मैं खाना लेकर आया हूँ। मालिक के यहाँ दावत था तो उन्होंने कुछ बच्चों के लिए खाना दिया है। खाना निकालती है और बच्चे के साथ खाती है और अगले दिन फिर सुबह लता मालकिन के घर जाती है और उनसे कुछ उधार पैसे मांगती है। कि हमें कुछ पैसे उधार दीजिए, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं। हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दोबारा आने की? मैं तुम्हें एक पैसे भी नहीं दूंगी। तुमने जो किया वो बहुत गलत था। लता मालकिन की बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा और वहाँ से वह चल दी। रास्ते में एक इश्तिहार दिखाई दिया। पकौड़े बनाने तो मुझे अच्छी तरह से आता है, मुझे यहाँ वहाँ जाना चाहिए। हो सकता है मुझे नौकरी मिल जाए और कुछ पैसे मिल जाए ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। मुझे वहाँ जाना चाहिए। मुझे पकौड़े बनाने अच्छी तरह से आता है। क्या मुझे काम आप देंगी? मैं सब काम कर लूँगी और पकौड़े मेरे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। ठीक है, तुम यहाँ काम कर सकती हो, पर शिकायत का मौका नहीं देना मुझे। मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी, मैं मेहनत से काम करूंगी। आप निश्चिंत रहिए मेरी तरफ। ठीक है, तब तुम यहाँ काम कर सकती हो। लता पकौड़ी बनाने लगती है। ग्राहक खाकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। तो बहुत अच्छा पकौड़े बनाती हो। आज तो समय से पहले ही पकौड़े खत्म हो गए। कल तुम ज़्यादा बनाना और मैं तुम्हारा तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। इतना कहकर लता घर के लिए निकल जाती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि वह अच्छा खासा कमा लेती है। वह अच्छे काम के बारे में घनश्याम को बताती है। वो लोग साथ में खाना खाते हैं। अगले सुबह फिर से लता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ती है और काम के लिए निकल जाती है। ग्राहक हमें बढ़ते ही जाते हैं। रमेश बहुत खुश हो जाता है। इतना स्वादिष्ट पकौड़े हमने कभी भी नहीं खाया है ना। ये कितनी स्वादिष्ट है, इसमें क्या डाला गया है कि इतना स्वादिष्ट है। रमेश भाई, आपकी दुकान की तो ये पकौड़े बहुत ही शानदार हैं। आप क्या मिलाकर बना रहे हैं? घनश्याम यह सुनकर बहुत खुश होता है और लता को शाबाशी देता है। लता, तुम कैसे पकौड़े बनाती हो? ग्राहक को बहुत ही पसंद आ रहा है। तुम तो बहुत अच्छा पकौड़े बना रही हो। देखो ना, समय से पहले ही सब पकौड़े खत्म हो गए हैं। मालिक, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, बस नमक मिर्च एकदम सही मात्रा में डालती हूँ। तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हो। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एसी लगवा दूँ क्योंकि गर्मी बहुत है और कस्टमर मज़े से पकौड़े का आनंद ले सके। तुम इस विषय में क्या कहती हो? और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा पगार भी अब बढ़ा दूँ। रमेश और लता आपस में ही बात कर रहे होते हैं। मालिक जी, आपने तो बहुत ही अच्छा सोचा। इतने कहकर मैं लता फिर काम पे आ जाती है और वहाँ पे एसी भी लगा हुआ देखती है। सारे कस्टमर बड़े ही मज़े से पकौड़े खाते हैं और रमेश की दुकान की बहुत सारी तारीफ़ें करते हैं। बहुत ही खुश होते हैं। यह देख रमेश बहुत खुश होता है। ताकि घर के लिए निकल जाती है। चिंकी और पिंकी आपस में बात करते हैं। दीदी, पार्टी में हम लोग गए थे, वहाँ पे एसी लगा था, कितना अच्छा लग रहा था। काश हमारे भी घर में एसी होता। लता उन दोनों की बातें सुन लेती है। उनकी बातें सुनती है और एसी लगवाने का भी सोचती है। तुम लोग स्कूल से आ गए, तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हुआ कि नहीं? दोनों लोग चलो होमवर्क पहले कंप्लीट करो, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। आज तुम लोग खाने में क्या खाओगे बताओ मुझे। आज खाने में करी बनाइएगा। तब खाना बनाने लगती है।
अगली सुबह फिर लता काम के लिए निकलती है। रास्ते में उसे भंगार वाली दुकान दिखती है। वहाँ पे एक एसी पड़ा दिखता है उसे, और उसे लेने के लिए वह सोचती है। दुकान वाले भैया से पूछती है, ये एसी कितने का है, आप हमें बता दो। मात्र 10,000 में है। ये तो बहुत महंगा है, कुछ कम करिए। नहीं बहन, मैं कम में ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये 30,000 का मिलता है। मेरे पास बस 8,000 है, देना हो तो मुझे ये 8,000 में दे दो। ठीक है, कहाँ लगाना है मुझे बताएं। मेरे घर में ही लगाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे ये एसी देखकर। ये मैं लगा देता हूँ। हाँ, एसी भैया एसी लेकर लता के घर पे जाते हैं और एसी लगा देते हैं और ठंडा ठंडा एसी का हवा का आनंद लेते हैं। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और ठंडी ठंडी हवा लेते हैं। अब हमारे घर में भी एसी लग गया, अब गर्मी नहीं होगी। अब हम गर्मी में एसी का ठंडा ठंडा हवा लेंगे। हम तो बहुत खुश हैं। इतने में ही घनश्याम वहाँ पे आ जाता है और बहुत खुश होता है। तुमने बच्चों की इच्छा आखिर पूरी कर दी। ये पूरा करती, बच्चे तो मेरी जान है, उनकी इच्छा मैं हर पूरी करूँगी। खुशी से नाचने लगते हैं और लता भी अब अच्छा कमा लेती है। घनश्याम भी अब धनी राम के यहाँ काम छोड़कर वह अब खाना अच्छा अच्छा बनाती है। पहले से हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं। रमेश की दुकान भी बहुत अच्छी चलती है, पहले से बहुत ज़्यादा। लता के साथ उसका हाथ बटाता है, दोनों बहुत मेहनत करते हैं। घर में अच्छा अच्छा पकवान बनाते हैं, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जो हमें इस कहानी से सीख मिलती है, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमें हर मुश्किल का सामना डट से करना चाहिए। तो आज की कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।